जीवन में हर मोड़ पर राह दिखाने वाले होते हैं। बचपन में माँ बाप, दोस्त, अध्यापक और आजकल तो इंटरनेट भी हर सवाल का जवाब दे देता है। सवाल ये कि हर मोड़ पर कोई ना कोई मिल ही जाता है, परंतु कभी कभी ये गलत रास्ते पर ले जाता है। नशे की लत एक गंभीर एवं बार बार लौटने वाली बीमारी है। इससे दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले नकारात्मक बदलाव होते हैं जो नशे की लत को आसानी से छूटने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति किसी और दुनिया से आया हो, वो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए आज सबसे अधिक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। नशीली दवाओं का सेवन करना हर उम्र में नुकसानदायक होता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज का युवा नशे की ओर खिंचता जा रहा है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि नशे की पूर्ण रोकथाम के लिए बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग नियंत्रित किया जाए। किशोरावस्था उम्र का वह पड़ाव है जब शारीरिक विकास हो रहा होता है। इसलिए इस नाजुक उम्र के दौरान विभिन्न नशीले पदार्थों का प्रभाव बहुत हानिकारक होता है। हर ग्रसित व्यक्ति में कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है, जैसे कार्य में अरुचि, अंतर्मुखी होना, निद्रा में अनियमितता, स्नान आदि नहीं करना, भूख कम लगना, झूठ बोलना, उधार लेना, चोरी करना व असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाना। मैं रिलेशन में था, मेरा रिलेशन टूट गया था, तो मैं अकेलापन फील करने लग गया। तो मैं एक नशे का सहारा लिया मैंने अकेलापन दूर करने के लिए। पहले दिन अल्कोहल एडिक्शन करी मैंने, फिर स्मैक, फिर इंजेक्ट करा, फिर गांजा, ये सारे एडिक्शन ऑल करे मैंने काम धंधा भी ढंग से नहीं किया, घर की भी बर्बादी करी, किसी की तरफ देखा नहीं। मैंने धीरे धीरे नशा करा, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। मैं आगे मेरे कुछ एम थे, सब फ्लॉप हो गए। मैं ज़िंदगी में मतलब अपने आप को एक अलग लेवल पे देखना चाहता था, बट नशों के चक्कर में मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। नशे की वो थी, मेरे को पैसे नहीं है तो मैं अपने आप को फाड़ लेता था। मम्मी से बोलता था पैसे दे दो दे दो, वो नहीं देते थे तो मैं अपने ब्लेड मार लेता था जहाँ मर्जी। तो मम्मी पैसे देती थी मेरे को फिर कि ले पैसे, ऐसे मत कर। फिर मैं जाता था, मैं नशा करता था। मुझे 2-3 दोस्त ऐसे मिल गए तो स्मैक का नशा करते थे, तो उनके साथ में स्मैक पीने लगा। स्मैक पी, घर पे लड़ाई करता था पैसों के चक्कर में। पैसे तो काम छोड़ दिया मैंने, जितना भी कमाता था सब नशे में चले आता था, कुछ नहीं बचा पाता था। अपने आप को मारता था, घर वालों पे हाथ छोड़ता था, अपने भाई पे छोड़ता था, कभी कभी पापा भी हाथ छोड़ देता पैसों के चक्कर में। घर वाले पैसे नहीं देते थे, सामान तोड़ना, टीवी वीवी तोड़ना, फ्रिज तोड़ना, ये सब करता था मैं। अगर पेशेंट कंटिन्यू नशा करता है तो उसका ब्रेन धीरे धीरे बिल्कुल आपका जो सोचने समझने की ताकत खत्म हो सकती है। पेशेंट वायलेंट हो सकता है, इरिटेबल बिहेवियर होना, पेशेंट कंफ्यूज होना, मेमोरी लॉस होना, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। सूर्योदय परियोजना मद्य निषेध निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नशे की बुरी आदत को दूर करते हुए एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज की स्थापना में योगदान करना है। सूर्योदय परियोजना के अंतर्गत 3 तरह के केंद्र हैं। 1. कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन CPLI। 2. आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर ODIC। 3. सूर्योदय केंद्र। आइए इन केंद्रों की गतिविधियां विस्तार से समझें। CPLI केंद्र के अंतर्गत 18 साल तक के बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने के लिए प्रेरित एवं शिक्षित किया जाता है। सड़कों, मलिन बस्तियों रहने वाले बच्चे और किशोर ऐसी उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। CPLI केंद्र में संचालित क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार हैं। 1. सहकर्मी शिक्षक यानी पीयर एजुकेटर्स युवा लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर जानकारी देना और प्रसारित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। यही युवा समकक्ष स्वयंसेवक यानी पीर वॉलेंटियर का रूप ले लेते हैं। पीर वॉलेंटियर समुदाय के बीच में रहकर अन्य बच्चों के साथ बातचीत, खेल कूद के माध्यम से जानकारी को आगे बढ़ाते हैं
और अन्य बच्चों को शिक्षित करते हैं और ये भी जानकारी लेते हैं कि कोई बच्चा नशे की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे नशे के ऊपर बात किया जाता है और लाइफ स्किल सिखाया जाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने डिसीजन लेते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस वो सीखते हैं। छोटे बच्चे कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मगर वो डर के नहीं बताते कि मम्मी क्या करेंगी, पापा क्या कहेंगे, क्या हम दोस्त को बता सकते हैं। मगर हमने बच्चों से बातचीत करी तो बच्चों को सिखाया कि आप हमसे शेयर कर सकते हो। दूसरा केंद्र आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर ODIC नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक समुदाय आधारित सुविधा है जिसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टर्स, नर्स, काउंसलर्स और आउटरीच वर्कर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ODIC की विशेषज्ञता है कि ये उपयोग और इससे जुड़े नुकसान को कम करने के लक्ष्य के साथ क्लाइंट केंद्रित है तथा आउटरीच वर्कर्स समुदाय में घर घर जाकर केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हैं और व्यसनियों एवं उनके परिवारों को केंद्र तक लाने में प्रेरित करते हैं। ये उन सभी सेवाओं का केंद्र है जहां देखभाल करने वाला वातावरण दिया जाता है। बटुए छीन लिए, लोगों के फ़ोन छीन लिए, चोरियाँ भी कर ली, मतलब हर वक्त शैतान दिमाग रहता था, बस किसी तरीके से पैसा आए और हम नशा करें। नशा करते करते एक दिन ये हो गया कि घर चले गया, बच्चे चले गए, परिवार चले गया। जब से इनसे जुड़ा हूँ सेंटर से अपने, तो जब से सब कुछ अच्छा हो रहा है और आज के दिन हमें भी अच्छा लगता है। हम महसूस करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बोलने में अब इज्जत भी है समाज में। सूर्योदय परियोजना के अंतर्गत तीसरा केंद्र सूर्योदय केंद्र है। इस केंद्र में एक नशा मुक्ति परामर्श केंद्र एवं मौखिक प्रतिस्थापन इलाज यानी OST दिया जाता है। सूर्योदय केंद्र दिल्ली के सुल्तानपुरी में स्थापित किया गया है। ड्रग्स आदि का दुष्प्रभाव न केवल संलिप्त व्यक्ति पर पड़ता है बल्कि उसके परिवार और बच्चों पर भी पड़ता है। इसी बात के मद्देनजर ये केंद्र न केवल बच्चों या वयस्कों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए समग्र कल्याण का केंद्र है। तो मुझे किसी ने बताया था कि तुम इधर से दवाई खिलाओ, तो इधर से खिलाया मैंने दवाई, तो इधर से मेरा बच्चा बहुत फर्क पड़ा मुझे। तो ये अब बच्चों के अब काम पे भी जाता है, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान करता है और हमें भी समझता है। मेरा लड़का नशा करता था बहुत ज़्यादा और अब इस टाइम बहुत सही है। बहुत सालों मैंने अपने पास रखा, बहुत गाली गुप्तार करता था, खाना नहीं खावाया, स्मैक पीवाया, इंजेक्शन लगावाया, चोरी भी करने लगा और अब DTC में है वो और बस चलाता है, बहुत सही है अब। चिकित्सालय परामर्श, योग परामर्श, समूह परामर्श यानी ग्रुप काउंसलिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य के माध्यम से नशे में लिप्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सूर्योदय परियोजना का मूल मंत्र है हर ग्रसित व्यक्ति की दुविधा को समझना और बातचीत कर उनसे सामंजस्य स्थापित करना। प्रयासों के सफल परिणाम भी नजर आने लगे हैं। मैं यहाँ पे आया, मेरे को यहाँ पे 6 महीने पहले आया था मैं। आज मैं बढ़िया हूँ, ना कोई क्रेविंग, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है मेरे में। मेरे को दवाई से लेके हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है मेरे को यहाँ पे। बीवी बच्चे सब पास में ही है। पहले बीवी बच्चे नहीं थे, घर से दूर थे, अब गाड़ी भी ले लिए, अब गाड़ी चलाता हूँ, बीवी बच्चे खुश है, हर चीज़ देख दाख के करता हूँ अपना। बच्चे के शक्ल देख के अब छोड़ दिया मैंने सब कुछ, अब मन नहीं करता कुछ करने का। अब बेटर फील है, पैसे का पैसा बचता है, टाइम का टाइम बचता है, अपना काम भी होता है, नशा भी छूट गया है। खाली दवाई सुबह मॉर्निंग में आके खाना पड़ता है और अपना सीधा काम पे। ये तो होना ही था। आज मुस्कुराते चेहरों की चमक बताती है हमने जो सोचा था वो कर दिखाया है और करते रहेंगे। जो बच्चे नशे की लत का शिकार हो चुके हैं उनको हम अपने केंद्रों पर लाकर उनका उपचार करते हैं, लेकिन इस फिल्म को बनाते समय जो चीज़ परिस्थितियाँ हमने देखी, जिन लोगों के बीच में गए, उनमें से बहुत सारी परिस्थितियाँ यहाँ दिखाने लायक भी नहीं है। कोई उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हालात में है कि बहुत मुश्किल से उनको बाहर निकाल पाएंगे। जो लोग ये नशा बांट रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों तक, 12-12, 10 साल के बच्चों तक ये नशा पहुंच रहा है, उनको भी आखिरकार सोचना ही होगा। विभाग उन सभी के साथ है जो इस नशे का शिकार हो चुके हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं कि नशे में शिकार उस बच्चे को, उस परिवार को इससे मुक्ति दिलाएं और उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हो, नया सूर्योदय हो और ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोहिबिशन दिल्ली में नशीले पदार्थों के सेवन पर रोकथाम के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। निदेशालय के इस प्रयास में हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मेरे साथ आएं, सहायता प्राप्त करें और नशा मुक्त हो जाएं। अपना स्वास्थ्य चुनें और खुद को नशे से बचाएं। यू हैव लिव्ड विदाउट इट, यू कैन लिव विदाउट इट। एक बार फिर तू मान ले, एक बात फिर तू ठान ले, अरे हाँ नहीं मरना है, नहीं मरना, बेमौत नहीं मरना, नहीं करना है, नहीं करना है, नशा नहीं करना।